वेलकम एवरीवन। अब जो हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट का अगर हम आउटलुक देखें तो जो ट्रेडर का जो आउटलुक है वो है कि साहब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। सो वो बहुत बुलिश है किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स के प्राइस को लेकर के। अब क्योंकि वो बुलिश है और प्राइसिंग ऊपर जानी चाहिए, शॉर्ट करते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो सकता है। रिवॉर्ड्स कैन बी लिमिटेड ओनली। वो जितना भी प्रीमियम रिसीव करेगा वही उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। सो पुट में जो आउटलुक है वो होगा उसका बुलिश, और उस पर अब हम चर्चा करेंगे विच इज सेम एज लॉन्ग कॉल, राइट। तो एक उसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी स्टॉक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,500 है। यहां पर ये जो प्रीमियम है 150 रुपीज, ये पे नहीं करेंगे, ये रिसीव करेंगे। मैंने पहले भी बताया था जब आप शॉर्ट करते हो चाहे कॉल हो या पुट, तो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे होते हो। ब्रेक इवन पॉइंट जो इसमें आएगा वो माइनस करके आएगा, यानी स्ट्राइक माइनस टोटल प्रीमियम, तब आपका ब्रेक इवन आएगा। मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है? इट कैन बी अनलिमिटेड। मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना होगा? लिमिटेड टू द प्रीमियम। इसके अगर हम पे ऑफ चार्ट की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं साहब कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 17,500 या उसके ऊपर चला गया। उस केस में जो सामने जो बायर था उसने वो जो पुट है वो एक्सरसाइज किया नहीं, और उसमें जो सेलर है उसको प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ साहब? जो प्रीमियम उसने फॉरगो किया बायर ने, विच इज 150 रुपीज। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे गया 17,300 या उसके नीचे, फॉर एग्जांपल 17,300 पे चला गया, उस केस में वो जो बायर है वो इसको एक्सरसाइज करेगा, और जो सेलर है यानी यहां पर जो अभी हम हैं उसको लॉस होगा। कितना होगा? लेट्स से 17,500 का स्ट्राइक था, 17,300 पे वो आ गया, 200 रुपए का लॉस, बट 150 एज अ प्रीमियम ऑलरेडी मैं रिसीव कर चुका हूं। तो मेरा नेट लॉस कितना हुआ? 50 रुपीज। और 50 रुपीज से लेकर के ये अनलिमिटेड तक जा सकता है मेरा लॉस। ये इसका पे ऑफ चार्ट है। तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी है वो डेफिनेटली आप सबको समझ में आई है, और बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।